So hello dear all, now we are discussing your next problem. अब इसमें मुझे ये बताना है कि जो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे एक सेट जिसमें 1 2 3 है और इस सेट में हर बार अगर मैं 1 2 और 2 1 को लेना ही लेना हो तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन टोटल होने चाहिए 2। इसका मतलब है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से मैं कोई एक रिलेशन अगर R1 लूँ तो इसमें मैं उन्हीं एलिमेंट्स को डाल सकता हूँ जो इस सेट को इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले इसने क्या कंडीशन डाला है कि 1 और 2 और 1 को हर बार इस इक्विवेलेंस रिलेशन वाले सेट में होना पड़ेगा। मतलब इन दोनों का होना तो कंपलसरी है ही। अब इनके अलावा आपको जो जो पुट करना है वो आपका विश है, ठीक है। अब चलते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। भाई अगर किसी को रिफ्लेक्सिव दिखाना है और अगर ये सेट में 1 2 3 है तो क्लियरली 1 1 का पेयर भी अवेलेबल होना चाहिए, 1 2 का पेयर भी अवेलेबल होना चाहिए, 1 1 का पेयर भी अवेलेबल होना चाहिए। मैं इसको पहले ढंग से ही लिख लेता हूँ। तो आइडियली 1 1 का पेयर होना चाहिए, 2 और 2 का भी पेयर होना चाहिए और 3 का पेयर भी होना चाहिए। सो अगर इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 आ गया तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। चलो रिफ्लेक्सिव का तो टेंशन खत्म। अब चलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर ए और बी इस रिलेशन में है तो बी और ए को भी इस रिलेशन में होना पड़ेगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अब इस रिलेशन में जो आइडेंटिटी वाले रिलेशन है हम इन्हें नहीं देखते हैं, हम बाकी दो को चेक करते हैं हमेशा। इस रिलेशन में देखो 1 और 2 भी है तो आइडियली 2 और 1 को भी होना चाहिए था, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये भी ठीक है, चलो ये सिमेट्रिक भी बना। अब अगर मैं चलूँ ट्रांजिटिव की तरफ तो क्या वो बोलता है ए और बी को रिलेशन में होना है, बी और सी को रिलेशन में होना है, तो ए और सी को भी होना पड़ेगा। अब अगर यहाँ 1 2 है और यहाँ पे 2 और सी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाई चांस कोई डिफरेंट एलिमेंट जो कि यहाँ पे 2 1 है, क्योंकि देखो ना अगर ये ए है ये बी है तो इसको बी और सी बनाना पड़ेगा। तो आइडियली ए सी यानी 1 1 को भी इस रिलेशन में होना चाहिए एंड यस 1 1 इस रिलेशन में ऑलरेडी है। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन तो R1 आपके पास यहाँ पे ये आ चुका है जो कि कंफर्म कर रहा है कि अगर आपसे 1 1 2 2 और 3 3 को यहाँ डाल देंगे तो ये रिलेशन R1 जो है वो इक्विवेलेंस रहेगा, कोई ट्रबल नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब चलते हैं ऐसा ही कोई दूसरा रिलेशन ढूंढने में R2 में। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि आपने 1 2 को तो डालना ही डालना है और 2 3 को और 2 1 को भी डालना ही डालना है। अब अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 1 1 2 2 और 3 3 को तो बॉस डालना ही डालना है, यहाँ तक तो कोई ट्रबल है ही नहीं। अब आप देखें तो ये तो डिट्टो ऊपर वाले रिलेशन की तरह ही हो गया। तो अब आपके पास जो बाकी के बचे हुए ऑर्डर्ड पेयर्स हैं हम उनकी तरफ चलते हैं। जैसे भी आप देखोगे आपने 2 3 को अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया, आपने 2 3 को नहीं किया, 3 2 को नहीं किया, आपने 1 3 को नहीं किया और 3 1 को अभी तक इन्वॉल्व हमने नहीं किया है ना। सो अब ये रिलेशन जो ऊपर R1 है और R2 है ये डिट्टो सेम नहीं हो सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इनमें से किसी भी एक रिलेशन को यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, चलो मैंने लिया बाई चांस 2 3। अब मैंने अगर 2 3 ले लिया तो रिफ्लेक्सिव तो ये रिलेशन देखो ऑलरेडी है। ठीक है, लेकिन इसको अगर सिमेट्रिक बनना है तो अगर मैंने 2 3 लिया है तो यहाँ पे 3 2 भी होना चाहिए यार, है ना। तो अब मुझे अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैंने 2 3 लिया है और अगर इसको मुझे सिमेट्रिक बनाना है तो मुझे 3 2 तो ज़बरदस्ती लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे 3 2 भी ले लिया, यहाँ तक भी कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
अब अगर आपने ये ले लिया तो अब ट्रांजिटिव के लिए, अब आप यहाँ ट्रांजिटिव को देखने के लिए अब हमें क्या करना है उसकी तरफ चलते हैं। अगर यहाँ आप ट्रांजिटिव देखो तो आपको देखो बेटा हर एलिमेंट के लिए चेक करना होता है, हाँ ये प्लीज़ ध्यान रखना। सो चलो मैं 1 और 2 से ही स्टार्ट करता हूँ। अगर इस रिलेशन में 1 2 है जिसको मैं ए बी यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, तो एक सी भी डेफिनेटली यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आइडियली बी को 2 और ये 3 है, तो इन दोनों में बी वाले को अगर मैं कैंसिल करूँ तो आइडियली मेरे पास 1 3 भी होना चाहिए ट्रांजिटिव बनाने के लिए। तो अगर मैं 1 2 से लेके ही स्टार्ट करूँ तो आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे तो यहाँ पे 1 और 3 भी डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 2 और 2 3 इस रिलेशन में हैं तो ए और सी को भी इस रिलेशन में होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग आपको 1 3 भी डालना पड़ा। अब अगर ये 1 3 आ गया है तो अब पंगा फिर वही पड़ा। तो अगर 1 3 आया है तो भाई उसका उल्टा 3 1 भी होना चाहिए, क्योंकि आपको सिमेट्रिक भी दिखाना है। तो हम ज़्यादा इस क्वेश्चन में आगे बढ़े ही नहीं और हमें कहीं ना कहीं पता चल गया है इस क्वेश्चन में कि हमें रिलेशन 2 जो है अगर जिसमें 1 2 और 2 1 को अगर फिक्स होना ही होना है तो हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को डालना ही पड़ेगा। तो इन अदर वर्ड्स जो मेरा रिलेशन 2 है वो यहाँ पे एक यूनिवर्सल रिलेशन है, तो यूनिवर्सल रिलेशन को ही डालना पड़ गया आपको पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको पता चला है सिर्फ यही 2 रिलेशंस यहाँ पे पॉसिबल हैं जो कि बनेंगे व्हेन 1 2 और 2 1 विल कम ईच एंड एवरी टाइम। ओके, सो आई थिंक द क्वेश्चन हैज़ बीन डन and it is clear to you also. Thank you.